नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो एचएसएससी की तरफ से कल जो है ये रिजल्ट रिवाइज किया गया था। क्या कुछ मामला है, ईएसपी एक्स सर्विसमैन का रिवाइज क्यों नहीं हुआ, क्या कुछ मामला है, तो यहाँ पे कंप्लीट जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी गई है उसमें कंप्लीट जानकारी दे रखी है। ठीक है, और ये जो नए कैंडिडेट है शामिल किए गए हैं रिजल्ट में। ठीक है, तो जिसका भी रोल नंबर है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो नोटिस दिया गया है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो मामला लिखा हुआ है ये आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ईएसपी और एक्स सर्विस वैन वाला मामला इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया है। इसी नोटिस में इन्होंने ये बात लिख रखी है। ठीक है, वो दिखाता हूँ आपको, हिंदी मोड में ले चलता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके लिए हिंदी मोड में आ गया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप खेल कोटे से हैं तो खेल कोटा हरियाणा और जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में खेल कोटे का स्पेशल, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ग्रुप डी परिणाम 7/3/2024 की घोषणा के संबंध में आयोग के नोटिस क्रम में यह उम्मीदवारों के लिए जानकारी के लिए है कि उम्मीदवारों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों की जांच के बाद, यानी एप्लीकेशन आपने जो दी, उम्मीदवारों की एक श्रेणी विशेष रूप से ईएसपी ईएसएम श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित कुछ मुद्दे सामने आए हैं। अनजाने में हुई त्रुटि के कारण यह मामला आयोग के संज्ञान में आया है। अब इसे ठीक कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे ठीक कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, और विज्ञापन के विरुद्ध अतिरिक्त उम्मीदवारों की अद्यतन सूची तैयार की गई है। नई 1/2023 इस प्रकार से है। यह उम्मीदवारों की जानकारी के लिए है कि परिणाम रोल नंबर के आरोही क्रम में है, अभ्यर्थियों की संख्या योग्यता के क्रम में नहीं है। जिन श्रेणी में उम्मीदवारों का चयन किया गया है उसे आवंटित विभाग, बोर्ड, निगम चयनित श्रेणी में से किसी भी उम्मीदवार को बाहर करने जैसे बदलावों के बारे में संबंधित विभाग, बोर्ड, निगम को सूचित किया जा रहा है। यानी ईएसपी और एक्स सर्विसमैन का जो झंझट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी उसमें बाहर हुआ है या अंदर हुआ है, जो नए कैंडिडेट शामिल हुए हैं उनका तो एडमिट रोल नंबर नीचे दे रखे हैं। अगर कोई कैंडिडेट एक्स ईएसपी से एक्स सर्विसमैन से ईएसपी में गया है, या फिर एक्स सर्विसमैन से ईएसपी में गया है, या फिर ईएसपी से एक्स सर्विसमैन में गया है, तो उस रिजल्ट में जो बदलाव हुए हैं, अगर कोई कैंडिडेट बाहर हुआ है तो उसे आवंटित विभाग, बोर्ड, निगम चयनित श्रेणी से किसी भी उम्मीदवार को बाहर करने जैसे बदलावों के बारे में संबंधित विभाग और बोर्ड, जो निगम या कॉरपोरेशन आपको जो मिली हुई है, उनको सूचना हमने दे दी है। तो जहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जहाँ ज्वाइनिंग की हुई है, वही आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। तो ठीक है, जहाँ पे भी आपने ज्वाइनिंग कर रखी है तो वही जानकारी आपको देंगे कि अगर किसी कैंडिडेट की जो है आउटस्टडीड किया गया है, बाहर किया गया है, तो ठीक है, वहीं पे जानकारी भेजी जाने लग रही है। क्योंकि आगे की प्रोसेस एचएसएससी से तो क्रॉस हो चुकी है, बंद हो चुकी है। जो प्रोसेस है अब वो बोर्ड, निगम और कॉरपोरेशन के पास है, तो वहीं से आपको जानकारी इसके बारे में मिलेगी। इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है ये बातें। ठीक है, ये आगे स्पष्ट किया जाता है कि नीचे निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन उनके दावे किए गए हैं और समाचार से स्वतंत्र, यानी 5 नंबर के बिना सिलेक्शन हुआ नीचे वालों का। विज्ञापन के तहत भर्ती प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों की वरिष्ठता तय की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पष्ट लिख रखा है। ठीक है, ये बात स्पष्ट कर दी है और यहाँ पे भी लिख दिया है, अनजाने में त्रुटि के कारण यह मामला आयोग के संज्ञान में आया, अब इसे ठीक कर दिया गया है। और ये मामला ठीक करके कहाँ भेजा गया है? विभाग में, बोर्ड में और कॉरपोरेशन में। ठीक है, जिस श्रेणी में उम्मीदवार का चयन किया गया है उसे आवंटित विभाग, बोर्ड, निगम या चयनित श्रेणी में किसी भी उम्मीदवार को बाहर करने जैसे बदलावों के बारे में संबंधित विभाग को सूचित किया जा रहा है। लिस्ट वहीं पे पहुंचाई जाने लग रही है, जो भी उसको बोर्ड, कॉरपोरेशन या डिपार्टमेंट मिला हुआ है कैंडिडेट को। ठीक है, अगर कोई जैसे ईएसपी का कैंडिडेट 40 नंबर लेके लग हुआ था, वो किस में गया? एक्स सर्विसमैन में लग गया था वो। ठीक है, लेकिन अब वो एक्स सर्विसमैन से ईएसपी में आएगा तो उसको बाहर किया जाएगा, तो वो जानकारी भी उसको जहाँ ज्वाइनिंग हुई है वही मिलेगी। ठीक है, एचएसएससी ने जो मामला स्पष्ट करके एचएसएससी बदलाव करके जो है कॉमन कैडर, कॉरपोरेशन और बोर्ड को भेजने लग रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना। इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। इसी के साथ वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।